गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक वोकैब सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें 10 न्यू वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड विद एग्जांपल्स। और यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे चैनल से बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार, मूर्खतापूर्ण जो होता है। मीनिंग होता है फुलिश। सिनोनिम्स होता है इडियाटिक एंड इम्प्रैक्टिकल। एंटोनिम्स होता है इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इन आवर जस्टिस सिस्टम देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रिवलस केसेस दैट गो टू द कोर्ट। तो हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें ऐसे बहुत सारे इरिवलेंट केसेस होते हैं जो जिनको को कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो सारे केस कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल सेंटेंस। सेकेंड वर्ड इज रिहैश। इसका मतलब होता है पुरानी चीज़ सामग्री को नया रूप दे देना, कोई चेंज कर देना। जो पुरानी चीज़ हो गई है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रिहैश करना। मीनिंग इज रीस्टेट। सिनोनिम्स आर रीयूज एंड चेंज। एंटोनिम्स आर डिनाई एंड रिफ्यूज। एग्जाम्पल सेंटेंसेस द एक्टर डज नॉट फील बैड अबाउट डूइंग अ रिहैश ऑफ एन ओल्ड मूवी। तो जो एक्टर्स होते हैं वो मतलब जो उन्होंने एक बार मूवी बना लिया, अगर वो फिर से अगर उसमें इनोवेटिव कुछ करना चाहते हैं तो वो बैड फील नहीं करते हैं, उसको फिर से एक बार फिर से दोहराने के लिए, और उसमें नया कुछ इनोवेटिव एक्टिविटी करते हैं। थर्ड वर्ड इज रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है, ये रेस्ट नहीं है कि जो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, लेकिन यार रेस्टिव का मतलब होता है बेचैनी। मीनिंग इज इम्पैशेंट। इम्पैशेंट मतलब तुम्हारे पास कोई चैन की नींद ही नहीं है, चैन नहीं है। एंड सिनोनिम्स आर फ्रैक्सियस। फ्रैक्सियस मतलब झगड़ालू भी होता है। एंड रेस्टलेस। एंटोनिम्स आर इजी गोइंग एंड पेशेंट। पेशेंट मरीज नहीं है, इसका मतलब होता है धैर्य रखना। एग्जाम्पल सेंटेंस रवि सेड टू अंकित डोंट रेस्टिव एवरीथिंग, डोंट बी रेस्टिव, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल आफ्टर सिंपल। तो रवि उसको सांत्वना दे रहा है अंकित को कि आप ज़्यादा बेचैन नहीं हुई और एवरीथिंग नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ दिनों के बाद। फोर्थ वर्ड इज इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट मतलब होता है इंक्वायरी करना, तहकीकात करना, पूछताछ करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज प्रोब एंड मीनिंग इज investigation and synonyms are probe and examination. Antonyms are conclusion, findings. Example sentence है a CBI officer caught 2 criminals after a lot of inquest to regional people. तो जो CBI ऑफिसर था उन्होंने जो रीजनल पीपल हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, उन लोगों से बहुत सारी पूछताछ करी जिस एरिया में जो अपराधी पकड़े गए। तो उसके बहुत तहकीकात के बाद 2 अपराधी पकड़े गए। ये रहा एग्जाम्पल सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रेव। डिप्रेव का मतलब होता है भ्रष्ट कर देना, कोई चीज़ डिफार्म करना, विकृत कर देना। मीनिंग इज बेस्टलाइज एंड सिनोनिम्स आर ब्रूटलाइज एंड डिबेस। एंटोनिम्स आर इम्प्रूव एंड प्यूरिफाई। एग्जाम्पल सेंटेंस इज ऑल द स्टाफ्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैनेजमेंट सिस्टम की स्टाफ हैं डिफरेंट बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एज प्रॉफिट। तो वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार उत्पन्न कर देते हैं भाई। वो लोग भ्रष्टाचार उत्पन्न करते हैं, वो पैसा लेते हैं ब्राइबरी के रूप में, और क्या करते हैं एक प्रकार से वो भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में क्रिएट कर देते हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल सेंटेंस। आप जितना ही एग्जाम्पल सेंटेंस फार्म करेंगे, बनाएंगे, उससे ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा कि वर्ड्स याद हो जाएं।
सिक्स्थ वर्ड इज फिशी। फिशी का मतलब होता है संदेहजनक, डाउटफुल थिंग। मीनिंग इज ड्यूबियस एंड सिनोनिम्स आर डाउटफुल एंड सस्पिशियस। एक इसका होता है इडियम एंड फ्रेजेस। अंडर अ क्लाउड इज अ मोस्ट important idiom and phrases. Antonyms are truthful and aboveboard. And example sentence is no one will punish because the case is fishy. बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए था बट द केस इज फिशी। संदेहजनक स्थिति में किसी को भी क्या पनिशमेंट नहीं मिला, तो सारे लोग बच गए। सेवेंथ वर्ड इज नॉटी। इसका मतलब होता है जटिल, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम कहते हैं नॉटी। मीनिंग इज ट्रूबलसम। सिनोनिम्स आर मिस्टिफाइंड एंड परप्लेक्सिंग एंड एंटोनिम्स आर इजी एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब एकदम नाजुक चीज़। एंड मिस्टर राघवन रिजॉल्व नॉटी प्रॉब्लम इन जस्ट 2 days। तो मिस्टर राघवन जी इतने मतलब माइंडेड आदमी है, वर्सेटाइल पर्सन है, जिन्होंने 2 दिन में ऐसे केस को रिजॉल्व किया जो एक प्रकार से समस्या बनी हुई थी, बहुत सारे लोगों द्वारा नहीं हो पाई, उन्होंने 2 दिन में रिजॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है हंसी मजाक, ठिठौली करना, ऊट पटांग करना। मीनिंग इज एब्सर्ड एंड सिनोनिम्स आर बिजार एंड कॉमिकल। एंटोनिम्स आर नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल सेंटेंस द टीचर पनिश्ड राहुल एंड नितिन। टीचर ने राहुल एंड नितिन को पनिश किया बिकॉज बोथ ऑफ देम रिप्लाइड लूडिक्रसली। तो क्लास में ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि टीचर कुछ भी उनसे क्वेश्चन आस्क करता है और वो लोग क्वेश्चन को सीरियसली नहीं आंसर देते। तो टीचर ने क्या किया, दोनों लोगों को, राहुल एंड नितिन को पनिश किया क्योंकि इन दोनों लोगों ने आंसर कैसे हंसी मजाक में दिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्यूडोस। इसका मतलब था प्रशंसा, प्रशंसा पात्र। मीनिंग इज प्रेज। सिनोनिम्स इज स्टीम एंड अप्लाउज एंड एंटोनिम्स आर डिसऑर्डर, डिसऑनर। एग्जाम्पल सेंटेंस बात करते हैं। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन गेटिंग क्यूडोस फॉर दियर सर्विस एक्टिविटीज। तो जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रशंसा के पात्र है, उसको अप्लाउज करना चाहिए हम लोगों को क्योंकि उसकी सर्विस एक्टिविटीज नाउअडेज इज इंक्रीजिंग। सो क्यूडोस मतलब होता है प्रशंसा। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड समझ में आया होगा। लास्ट वर्ड इज आउटब्रेक। इसका मतलब होता है प्रकोप, कोई जो से बीमारी है, कोरोना वायरस समय चल रहा है तो एक प्रकार से जो बीमारियाँ होती हैं उसको कहते हैं। मीनिंग इज ब्रेकआउट, फैल जाती हैं। सिनोनिम्स आर आउटबस्ट एंड एपिडेमिक। एंटोनिम्स आर सब्सिडेंस एंड पेसिफिकेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस रिसेंटली मेनी पीपल हैड डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो आप लोग हाल ही में देखा बहुत सारे लोग अभी भी मर रहे हैं, पहले भी मर रहे हैं, रिसेंटली में बहुत सारे लोग कोरोना वायरस प्रकोप से मर चुके हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज फ्रिवोलस, सेकंड वर्ड इज रिहैश, थर्ड वर्ड इज रेस्टिव, फोर्थ वर्ड इज इनक्वेस्ट, फिफ्थ वर्ड इज डिप्रेव, सिक्स्थ वर्ड इज फिशी, सेवेंथ वर्ड इज नॉटी, एट्थ वर्ड इज ल्यूडिक्रस, नाइन्थ वर्ड इज क्यूडोस एंड 10th वर्ड इज आउटब्रेक। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।